स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम सभी बात करेंगे वो कुछ बेसिक्स नंबर के बारे में जो अक्सर हम लोग मैथ्स जब सॉल्व करते हैं तो उसका यूज़ आता है। बहुत बेसिक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे होल नंबर के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। और इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं हम लोग इस तरह से सीखेंगे आज, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो सिलेबस है वो हम लोग स्टैंडर्ड 7 तक पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड 7 तक, ठीक है। ये भी आ जाता है स्टैंडर्ड 7 में, ठीक है। फिर इसी चैप्टर को स्टैंडर्ड 8 में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है रेशनल और इरेशनल, ये दोनों मिलाकर रियल नंबर जो बनता है ये हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ते हैं। तो बेसिक हमारा जो आज का अप्रोच ये रहेगा कि ये जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर हैं उसको हम लोग समझें, और समझने के बाद फिर हम लोग रियल नंबर की तरफ बढ़ेंगे। और फिर हम लोग रियल नंबर को पूरे डिटेल में स्टैंडर्ड 9 का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। RS अग्रवाल का जितना क्वेश्चन है वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अभी जो हम वीडियो दे रहे हैं, अगर जो उसमें ये सब बातें आपको समझ में आ जाती है और आपके अनुसार से अगर जो आप ये चाहते हैं कि रियल नंबर या फ्रैक्शन या इंटीजर का भी सेपरेट वीडियो या चैप्टर लाया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी के जो वीडियो में हम लोग इस वीडियो में जो समझेंगे वो यहाँ रेशनल नंबर तक की बात को समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक है, ध्यान से सुनना है। ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो अक्सर हम जब भी मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें यूज आता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं कि ये नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बहुत सिंपल ये है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो कहा जाता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो हम लोग बचपन में काउंटिंग करते थे तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब जो ग्रुपिंग है नंबर्स का वो सब किस में आता है, नेचुरल नंबर्स में आता है, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर्स आपसे अगर जो पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, तो सिंपल आपको ये कहना है कि जो काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और उसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको देना 1 2 3 4, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं होल नंबर। देखिए अब हम लोग काउंटिंग नंबर पढ़ चुके हैं,
तो जो हमारा इसमें जितना भी ये डिफिनेशन होगा और इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी कि आप नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम हेल्प लेके होल नंबर को पढ़ेंगे, फिर होल नंबर्स को हेल्प लेके हम लोग इंटीजर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर हमारा क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर के बारे में कहा जाता है कि काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी कि काउंटिंग नंबर के साथ साथ अगर जो हम लोग जीरो भी लगा देते हैं तो वो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा वो होल नंबर कहलाता है, यानी इसको हम लोग होल नंबर अब कहेंगे, ठीक है। यानी काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या काउंटिंग नंबर्स जितने होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं? तो हाँ, होते हैं। यानी कि अगर जो काउंटिंग नंबर्स के कोई भी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो वो होल नंबर होंगे, जैसे कि 10 या 8 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। लेकिन इसी का रिवर्स अगर जो पूछा जाए आपसे कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होल नंबर में एक्स्ट्रा जीरो आ जाता है, तो इसलिए जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ये बात, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या बात को ध्यान रखना है कि इंटीजर्स क्या होता है। तो अब हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट था जिसको होल नंबर कहते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के हेल्प से। कैसे? तो इंटीजर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो, ठीक है। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 4, ये होता है। तो ये हो गया नेचुरल पॉजिटिव। और नेचुरल नेगेटिव क्या होता है? तो नेचुरल नेगेटिव होता है -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से होता है कहाँ तक? तो -1 -2 -3 से लेके डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। उसी तरीका से इधर भी कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक। तो हम लोग जब इंटीजर्स को डिफाइन करेंगे तो सिंपली क्या कहेंगे कि ऑल नेचुरल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सारा जो है वो इंटीजर्स का ग्रुप हो जाएगा। किसका ग्रुप हो जाएगा? इंटीजर्स का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर जो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे देखो जीरो। तो जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव वाला जो बात है वो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है और निगेटिव वाला बात यहाँ से स्टार्ट है। तो जब तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन हो जाएगा? 1, ठीक है। और उसी के रिवर्स में अगर जो पूछा जाएगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है, तो -1। क्यों? क्योंकि देखो अगर जो पॉजिटिव है ये, तो इधर तो आगे बढ़ते जाएगा तो ये तो और ग्रेटर होते जाएगा। तो ग्रेटर तो इन्फिनिटी तक है,
तो उसको तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि लास्ट वो नंबर कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव के केस में हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बता सकते हैं जो कि 1 है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर पूछा जाएगा तो 1 है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे हम लोग और लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो और छोटा नंबर हमको मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि -1 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया इंटीजर किसको कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो फ्रैक्शन कहते हैं कि द नंबर ऑफ फॉर्म a by b, ठीक है, वेयर a एंड b आर क्या? होल नंबर। a एंड b आर होल नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जो इस तरीके का कोई नंबर हो, a बाई b का फॉर्म हो और वो a और b के जगह पे होल नंबर हो और b अगर जो नॉट इक्वल टू 0 हो, ये दोनों सेटिस्फाई करे कंडीशन, मतलब एक फॉर्म वाला फॉर्म जो है a बाई b के फॉर्म में होना चाहिए, a और b के जगह होल नंबर होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जो इस तरह का कोई नंबर आपको मिलता है तो आपको ये समझना है कि वो क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग नॉर्मली 6-7 क्लासेस में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे 3/2 क्या एक फ्रैक्शन है। तो हम देखेंगे कि इस वाले ये जो इसका डिफिनेशन है क्या उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, तो नंबर क्या a बाई बी के फॉर्म में है। तो a बाई बी के फॉर्म में क्या, a बाई बी के फॉर्म में ये होना चाहिए कि इसका इस तरीके से नंबर को लिखा जाए, a और बाई और फिर b के जगह पे एक नंबर। ठीक है, तो क्या इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है? तो हाँ लिखा हुआ है, a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, क्या a के जगह और b के जगह होल नंबर है? तो a और b के जगह पे होल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 भी होल होता है और 2 भी होल होता है। हम लोग देखे थे सेकेंड एग्जांपल में 2 और 3 होल नंबर भी है, नेचुरल भी है, होल भी है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चा को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम लोग होल नंबर क्यों लिखते हैं, नेचुरल नंबर ही लिख लेते हैं क्योंकि 3/2 तो नेचुरल भी है। तो हम लोग डायरेक्ट नेचुरल नंबर ही लिख सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे फिर इस चीज को हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ये देखते हैं कि क्या 3/2 जो है वो एक फ्रैक्शन है। तो है, कैसे? तो a बाई बी का फॉर्म है, तो हाँ है। क्या a और b के जगह पे होल नंबर है? तो हाँ है, a और b की जगह होल नंबर है। क्या b नॉट इक्वल टू 0 है? मतलब जहां b है क्या वहां 0 है, यानी b जो है वो 0 के इक्वल है? तो नहीं है, यानी कि उसके अलावा b पर जो है 0 के अलावा कोई और दूसरा नंबर है। तो हाँ, ये सारा चीज इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, देखो, और इसी तरीके से मान लो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 0/2। अगर जो ये पूछा जाए हमसे कि क्या ये एक फ्रैक्शन है, तो हम लोग डिफिनेशन को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये a बाई बी का फॉर्म है? तो a बाई बी का फॉर्म है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। क्या a और b के जगह पे होल नंबर है? तो a और b के जगह पे होल नंबर है, तो है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से शुरू होता है और 2 भी, तो यानी 0-2 दोनों है, तो यहाँ होल नंबर है। और थर्ड जो बात है वो क्या है कि क्या b नॉट इक्वल टू 0 है, यानी b के जगह पे 0 के अलावा कोई नंबर है? तो हाँ, 0 के अलावा कोई नंबर है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब जैसे इसी को रिवर्स कर दे 2/0। अब इसको चेक करना है कि क्या ये
फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो डिफिनेशन, ये वाला जो एग्जांपल था, इससे हम लोग क्लियर हो जाएंगे ना कि यहाँ पे हम लोग होल नंबर क्यों लिखते हैं, नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखते हैं। क्योंकि देखो ये ऑलरेडी अभी हम लोग चेक करके देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है, a बाई बी का फॉर्म होता है, b नॉट इक्वल टू 0 होता है, a और b की जगह होल नंबर। तो 0/2 जो है वो भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देंगे तो नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं होता है। तो जब 0 नहीं होता है तो यहाँ पे तो हम 0 लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम हम लोग 1 लिखेंगे, तो 1/2। लेकिन 0/2 भी फ्रैक्शन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर ना लिखकर हम लोग क्या लिख देते हैं, होल नंबर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, होल नंबर। ठीक है, ये बात आ रहा है समझ में ना। ठीक है, अब इस वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये 2/0 फ्रैक्शन है। तो देख लेते हैं 2/0 फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या a बाई बी का फॉर्म है, तो a बाई बी का फॉर्म है। क्या a और b के जगह पे होल नंबर है, तो हाँ है, a और b के जगह पे होल नंबर है, क्योंकि a भी 2 भी होल नंबर है, 0 भी है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। लेकिन b नॉट इक्वल टू 0 क्या ये है, तो b नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं है, यहाँ पे b जो है वो 0 ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो a बाई बी का फॉर्म होता है, ये बात समझ में आ गया होगा। होल नंबर यहाँ पे क्यों लिखते हैं हम लोग, ये बात समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर ही क्यों नहीं लिखते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि 0/2 भी एक फ्रैक्शन है। और हम लोग b नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 2/0 जो है वो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सारा बात जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो आ गया है, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग